जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज हम इस वीडियो में बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 2025 के लिए दोस्तों इस वीडियो में हम लोग 55 सेट वाली खान सर का बुक को लेकर आया हूं, जिसका हम लोग न्यू प्रैक्टिस सेट को देखेंगे, 44 को कवर करेंगे। साथियों, इससे पहले हम लोग 43 तक यानी 43 तक जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर कोई भी क्लास आप लोग को मिस हुआ होगा तो आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, आज हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो साथियों, आज के इस क्लास का पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारतीय मिट्टी अनुसंधान केंद्र यह कहाँ स्थित है। भारतीय मिट्टी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? 4 विकल्प दिया गया है, लखनऊ, दिल्ली, बेंगलुरु या पंजाब। चलिए सभी साथियों को सोच समझकर आंसर बताने हैं, ठीक है, लाइव चैट में। और साथियों, डेली जो आपका क्लास चलता है खान सर का प्रैक्टिस सेट शाम 7:30 बजे से चलता है, तो डेली आप लोग जरूर जुड़िएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका दिल्ली। दोस्तों, भारतीय यानी कि जो है भारतीय मिट्टी अनुसंधान केंद्र यह दिल्ली में स्थित है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, भारत में मिट्टी कितने प्रकार की पाई जाती है, ये क्वेश्चन आपको पूछे गए थे, ठीक है। तो भारत में जो मिट्टी टोटल 8 प्रकार की पाई जाती है, कौन कौन सी, ठीक है, बोल ही देते हैं, ठीक है। जलोढ़ काली, ठीक है, जलोढ़ काली, उसके बाद आपका लाल मिट्टी, उसके बाद आपका हो जाएगा लेटेराइट मिट्टी, ठीक है, लेटेराइट मिट्टी। उसके बाद आपका हो जाएगा दोस्तों मरुस्थलीय मिट्टी के बाद आपका हो जाएगा पर्वतीय मिट्टी, ठीक है, पर्वतीय मिट्टी हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, तो आपका लवणीय मिट्टी, ठीक है, लवणीय मिट्टी आपका हो जाएगा लवणीय मिट्टी। उसके बाद एक और कौन है, जैविक मिट्टी, ठीक है, जैविक मिट्टी। टोटल दोस्तों आपका 8 प्रकार की पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, ठीक है, लवणीय मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी और जैविक मिट्टी, ठीक है। भारत में जो है 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। अच्छा दोस्तों, अगर पूछा है कि भारत में ज़्यादातर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो दोस्तों इसका क्षेत्रफल जो मतलब वो है, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल जो है किस मिट्टी का है, जलोढ़ मिट्टी का, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्रफल ज़्यादा है। और सबसे ज़्यादा भारत में जो है पाए जाने वाला जो है मिट्टी कौन सी है, जलोढ़ मिट्टी। अच्छा, जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार की होती है, तो 2 प्रकार की होती है। कितने? 2 प्रकार की होती हैं, एक बांगर एक खादर होता है। क्या होता है? एक बांगर, ठीक है, बांगर एक खादर होता है, एक बांगर और दूसरा आपका खादर हो जाएगा, ठीक है। बांगर मिट्टी को हम लोग पुरानी मिट्टी कहते हैं, ठीक है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहते हैं बांगर मिट्टी को, और खादर मिट्टी को नई जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, ठीक है। तो इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन संख्या आपके सामने 2 हो जाएगा कि लाफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड है, इसका आपका सूत्र बताना है। क्या होता है नाइट्रस ऑक्साइड का सूत्र, ठीक है। तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका N2O होता है। क्या होता है? N2O। इसका जो N2O किसका होता है, तो नाइट्रस ऑक्साइड का होता है, सूत्र होता है, ठीक है। और CO2 किसका होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का, किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, किसका, डाइऑक्साइड का होता है, ठीक है। और दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड जो है, इससे जो है हम लोग क्या करते हैं, तो आग बुझाने में सहायता कार्बन डाइऑक्साइड का करते हैं, ठीक है, आग बुझाने में, ठीक है, आग बुझाने में जो करते हैं, ठीक है, बुझाने में जो करते हैं, किस गैस का प्रयोग करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। आगे हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 3 हो जाएगा कि भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन दिया गया है इन सभी प्रैक्टिस सेट में, ठीक है। और बुक लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं। तो दोस्तों, आपको पूछा गया कि भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 19 जुलाई, ठीक है, 19 जुलाई 1969 को। कब दोस्तों? 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है। इसीलिए दोस्तों भारत में जो बैंकों का पहली बार जो राष्ट्रीयकरण किया गया था, कब किया गया था, तो 1969 में किया गया था। अच्छा दोस्तों, भारत में जो है भारत का पहला जो है बैंक कौन सा है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। RPF कांस्टेबल में इसी बार जो इससे पहले एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया था कि दोस्तों भारत का पहला जो है बैंक कौन सा है। तो साथियों, ये आपका हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, भारत का पहला बैंक जो हो जाएगा बैंक ऑफ, ठीक है, याद रखिएगा, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है,
क्या हो जाएगा, हिंदुस्तान बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो हो जाएगा ये भारत का पहला बैंक है। इसका जो स्थापना हुआ था दोस्तों कब हुआ था, तो 1770 में। कब दोस्तों, 1770 में हुआ था। कहाँ हुआ था, कलकत्ता में। कहाँ हुआ था, कलकत्ता में हुआ था इसका स्थापना। तो दोस्तों ये जितने भी हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट को बता रहे हैं सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को आप लोग कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 4 हो जाएगा, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है। दोस्तों मुद्रा राक्षस के लेखक आपको पूछा गया है कि कौन है, तो ये आपका विशाखा दत्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विशाखा दत्त मुद्रा राक्षस के लेखक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, रूसी क्रांति कब हुई थी। रूसी क्रांति जो हुई थी दोस्तों कब हुई थी। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1917 में रूसी क्रांति हुआ था। और यहां से पूछ लिया जाता है कि फ्रांस की क्रांति, किसका, फ्रांस की क्रांति कब हुआ था, तो ये आपका 1789 में। कब दोस्तों, 1789 में फ्रांस की क्रांति हुआ था। और ये जो चला था दोस्तों ये 1789 से चला था और 1799 तक चला था। लगभग आपका 10 वर्षों तक जो चला था फ्रांस की क्रांति चला था, ठीक है। इसको भी आप लोग नोट जरूर कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, और साथियों हमारे द्वारा जो आप लोगों के लिए जो एक पीडीएफ को तैयार किया गया है नोट्स को, बिहार पुलिस का ब्रह्मास्त्र नोट्स, ठीक है, उसका आप लोग अगर नहीं लिए हैं तो फटाफट से आप लोग जरूर ले लीजिए, ठीक है। और ये आपका बिहार पुलिस 2025 के परीक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र नोट्स रहने वाला है। और इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए सभी आपका सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा वही सभी क्वेश्चन इस यानी कि इस जो है नोट्स में दिया गया है। इस नोट्स का दाम आपको मिल जाएगा मात्र 49 रुपये, ठीक है, मात्र 49 रुपये। इसका जो है अभी ऑफर चल रहा है, ठीक है। इसके बाद इस मंथ के बाद आपका कितना यानी कि हो जाएगा, तो 99 रुपये हो जाएगा इसका दाम, ठीक है। तो अभी ऑफर चल रहा है इस मंथ के अंदर तक जो है 49 में। जो भी अभ्यर्थी अभी तक नहीं लिए हैं, लगभग आप लोगों के लिए, लगभग जो अभ्यर्थी अभी तक लिए हैं, ठीक है, लगभग आपका 29 अभ्यर्थी ने ले चुके हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग भी फटाफट से ले लीजिए और पहले से ही आप लोग तैयारी कीजिए ताकि जो है बिहार पुलिस में सिलेक्शन हो सके, ठीक है। जो भी अभ्यर्थी पिछले वर्ष जो है 21,391 पदों पर किसी कारणवश नहीं हुआ था, तो इस बार आप लोग को यानी कि वर्दी लेकर रहना है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों को जो है इस स्कैनर दिया गया है, ठीक है। केवल दोस्तों आप लोग को स्कैनर पर ही क्या करना है, पेमेंट करना है, न कि आपको मोबाइल नंबर पर, ठीक है। और दोस्तों स्कैनर पर पेमेंट करके आप लोग को क्या करना है कि स्क्रीनशॉट आपको क्या करना है, इस नंबर पर सेंड करना है। इस नंबर पर आप लोग कॉल नहीं कीजिएगा, ठीक है। इस नंबर पर कॉल नहीं कीजिएगा। मेरे पास ये नंबर यानी कि जो है हम सिम से केवल व्हाट्सअप चलाते हैं, ठीक है, और कोई और जो है ये नंबर को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों को क्या करना है कि केवल आपको स्कैनर दिया गया है, आप लोगों को पेमेंट करके इस नंबर पर आपको क्या करना है कि आपको स्क्रीनशॉट भेजना है। उसके बाद आपको जो है पीडीएफ दिया जाएगा, यानी कि जो है ब्रह्मास्त्र नोट्स को दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों क्वेश्चन संख्या आपके सामने 6 हो जाएगा कि लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का लोकसभा के अध्यक्ष। कौन करते हैं, तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, ठीक है। अच्छा दोस्तों लोकसभा जो है, लोकसभा किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल आपका हो जाएगा 81 में, ठीक है, एक आर्टिकल 81 में। और राज्यसभा पूछा जाए, राज्यसभा किस आर्टिकल में है, तो राज्यसभा जो आर्टिकल आपका 80 में हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों संसद के 2 सदन होते हैं, आप लोग जानते हैं संसद के 2 सदन होते हैं। कौन कौन सदन होते हैं, एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है। संसद किस आर्टिकल में है, 79, ठीक है। इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगले हो जाएगा क्वेश्चन कि दोस्तों मोनोजाइट किसका अयस्क है। मोनोजाइट किसका अयस्क है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा थोरियम का। किसका, थोरियम का अयस्क मोनाजाइट हो जाएगा। आगे हो जाएगा इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था, तो इंग्लैंड का जो प्रथम प्रधानमंत्री था कौन था। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों रॉबर्ट वालपोल, ठीक है। वालपोल जो हो जाएगा रॉबर्ट वालपोल, जो कि इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री थे। और साथियों हमारे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने मित्रों में। इसका पीडीएफ आंसर के साथ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, ठीक है। और आप लोग का ब्रह्मास्त्र नोट्स जो है टेलीग्राम चैनल पर अपलोड है, एक बार जाकर देख सकते हैं किस प्रकार आपको नोट्स को सजाया गया है, क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है। आप लोग एक बार जरूर देख लीजिए, ठीक है। आगे हो जाएगा दोस्तों आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था,
तो आज़ाद हिंद फौज का जो गठन हुआ था दोस्तों, कब हुआ था? तो ये आपका हो जाता 1942 में। कब हुआ था? 1942 से 43 में हुआ था आज़ाद हिंद फौज का गठन। आगे हो जाएगा। और साथियों, इस क्लास में आप लोगों का कोई भी यानी कि क्वेश्चन का आंसर पता है पहले से, तो आप लोग आंसर कमेंट करके बता सकते हैं लाइव चैट में, ठीक है। और इस क्लास को देखने के बाद आप लोग को लास्ट में बताना है कि आप लोग को जो इस प्रैक्टिस सेट से कितना स्कोर आया है, टोटल आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोधी वंश का जो अंतिम शासक था कौन था? इब्राहिम लोधी। कौन थे? इब्राहिम लोधी जो है लोधी वंश का अंतिम शासक था। आगे हो जाएगा दोस्तों, गरसोप्पा जोन प्रपात किस नदी पर स्थित है या किस नदी पर है? तो ये आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा शरावती नदी पर। किस नदी पे? शरावती नदी पर। आगे हो जाएगा दोस्तों, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान यह कहाँ स्थित है? यानी कि राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान यह कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा गोवा में। गोवा राज्य में राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन संख्या आपका हो जाएगा 13। पूछा गया कि भारत का सबसे बड़ा कृषि यानी कि प्रायोगिक फॉर्म कहाँ है? भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक जो है फॉर्म यह कहाँ है? इस क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा आपका हैदराबाद में। कहाँ हो जाएगा? हैदराबाद और सिकंदराबाद, याद रखिएगा। हैदराबाद और सिकंदराबाद दोनों क्या है? तो दोनों एक तरह से दोनों एक है, जुड़वा शहर है, ठीक है। कौन सा शहर है? जुड़वा शहर हो जाएगा। हैदराबाद सिकंदराबाद दोनों जुड़वा शहर हो जाएगा, ठीक है। आगे हो जाएगा दोस्तों, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष जो होता है कौन होता है? तो ये इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति होते हैं, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, पूछे गए हैं कि भारत में सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में जो सेना दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों, कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा 15 जनवरी को। कब दोस्तों? 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। आगे हो जाएगा दोस्तों कि धमनियों में रक्तचाप कहाँ अधिक होता है? धमनियों में जो रक्तचाप अधिक होता है यह कहाँ अधिक होता है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का धमनियों में अधिक होता है, ठीक है। आगे हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 17 पूछे गए हैं कि चक्रवात किस कारण से आता है? चक्रवात जो है यह किसके कारण से आता है? राइट आंसर हो जाएगा ये आपका दोस्तों निम्न दाब यानी प्रेशर के कारण आता है। निम्न प्रेशर के कारण चक्रवात आता है। आगे हो जाएगा दोस्तों, भारत में पहली जो है रेल किसके शासनकाल में चली थी? तो भारत में जो पहली रेल जो चली थी कब चली थी? तो 1853 में, ठीक है। 1853 में चली थी, जो कि पूरा डेट को याद रखना चाहते हैं 16 अप्रैल को, ठीक है। 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली बार रेलगाड़ी चली थी। किसके समय में? लॉर्ड डलहौजी के समय में, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी के समय में चला था लगभग आपका 34 किलोमीटर। कितना? 34 किलोमीटर चला था। कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से थाने के बीच चला था। कहाँ से? मुंबई से थाने के बीच चला था, ठीक है। और दोस्तों, जो आप लोगों को बताना है कि यह जो ट्रेन था, ठीक है, ये जो रेलगाड़ी था उसका नाम क्या था? इसका आंसर आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में दोस्तों डाक सेवा की शुरुआत किया गया था। किसका? डाक सेवा की जो शुरुआत किया गया था लॉर्ड डलहौजी के समय में, ठीक है। इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। आगे हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 19 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ी गई थी, यानी कि जो है दूसरी युद्ध जो है लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी दोस्तों? यानी पानीपत का जो है 3 युद्ध लड़ा गया था। कितना? 3 युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। कौन कौन सा दोस्तों? 1526 में प्रथम युद्ध लड़ा गया था पानीपत का दूसरा युद्ध जो लड़ा गया था 1556 में, ठीक है। तीसरा युद्ध जो लड़ा गया था कब लड़ा गया था? तो 1761 में लड़ा गया था, ठीक है। इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। आपको जो पूछा गया है वो आपका दूसरा युद्ध पूछा गया है, ठीक है। दूसरा युद्ध पूछा गया है, दूसरा लड़ाई किसके बीच चली थी? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों अकबर और हेमू के बीच में। किसके? अकबर और हेमू के बीच में चलाया गया था। आगे हो जाएगा दोस्तों, यानी कि जो है क्या पूछा गया है? मानसरोवर झील यह कहाँ स्थित है? तो मानसरोवर झील दोस्तों आपसे पूछा गया है कि कहाँ स्थित है,
ये आपका हो जाएगा तिब्बत में। ठीक है, तिब्बत जो अभी जो वर्तमान में चीन का कब्जा है, चीन का जो है कब्जा किया गया है तिब्बत पर। तो दोस्तों मानसरोवर झील आपका तिब्बत में हो जाएगा। आगे हो जाएगा दोस्तों विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? विजयनगर जो है यह किस नदी के तट पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का विजयनगर पूछा गया है, तो ये आपका तुंगभद्रा नदी पर। किस नदी पे? तुंगभद्रा नदी पर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे हो जाएगा बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? बहमनी राजाओं की राजधानी पूछा गया है कि कहाँ थी? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बताइए सभी साथी, बताइए 22 के लिए आंसर लाइव चैट में कि बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा गुलबर्गा। कहाँ थी? गुलबर्गा थी। आगे हो जाएगा कि दोस्तों तड़ित यानी बिजली किस से उत्पन्न होती है? तो विद्युत जो है यानी कि तड़ित विद्युत जो है यह किससे उत्पन्न होती है? इस क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा विद्युत जो है विसर्जन से, यानी विसर्जन से क्या होती है? उत्पन्न होती है। आगे हो जाएगा दोस्तों रेबीज रोग किसके कारण होता है? तो रेबीज रोग जो होता है दोस्तों किसके कारण होता है ये आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका वायरस के कारण। किसके कारण? वायरस के कारण होता है। ठीक है, आगे हो जाएगा मानव का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो मानव का जो यानी सामान्य रक्तचाप जो होता है कितना होता है? 120/80 होता है। कितना होता है? 120/80 मिलीमीटर हो जाएगा। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों शहद में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो शहद में जो मुख्य रूप से जो पाया जाता है दोस्तों कार्बोहाइड्रेट। क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट जो है यह शहद यानी कि किस में पाया जाता है? तो शहद में पाया जाता है, जिसे हम लोग मध कहते हैं। क्या कहते हैं? मध कहते हैं। ठीक है, जिसे शहद कहा जाता है। आगे हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या आपके सामने 27 कि संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को जो है राज्य का संघ कहा गया है? तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है दोस्तों, आर्टिकल 1 में कहा गया है। क्या कहा गया है कि दोस्तों ये आपका हो जाएगा ये संविधान जो है यानी भारत के राज्यों का संघ हो जाएगा। यह किस आर्टिकल में कहा गया है? तो संविधान के आर्टिकल 1 में कहा गया है। और भाग में भी पूछा जाए तो किस भाग में कहा गया है? तो भाग आपका 1 में कहा गया है। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? विक्टोरिया जलप्रपात दोस्तों यह किस नदी पर है? राइट आंसर हो जाएगा आपका जम्बेजी नदी पर। ठीक है, और दोस्तों नील नदी जो निकलती है वह किस यानी कि किस झील से होकर निकलती है? तो विक्टोरिया झील से। किस झील से? विक्टोरिया झील से निकलती है नील नदी। ठीक है, और यहाँ से आप लोग याद रखिएगा नील नदी की लंबाई कितनी है? तो 6650 मीटर हो जाएगा। ठीक है, किलोमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 50 किलोमीटर 6650 हो जाएगा। ठीक है, और यानी कि विश्व के सबसे लंबी नदी हो जाएगा। और यह किस झील से निकलती है? तो विक्टोरिया झील से निकलती है। आगे हो जाएगा हीरे का चमकना, इसका मुख्य कारण क्या है? तो हीरे का चमकना का मुख्य कारण जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरे चमकता है। आगे हो जाएगा दोस्तों रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान जो है यह किसकी बेटी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश की। किसकी? इल्तुतमिश की जो बेटी थी कौन थी? रजिया सुल्तान। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन से इस क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों और फिर से आप लोगों के लिए बता दे रहे हैं अभी तक हमारे नोट्स को आप लोग नहीं लिए हैं तो आप लोग जल्दी से नोट्स को ले लीजिए। अभी जो है बचा हुआ है दोस्तों लगभग आपका 45 दिन बचा हुआ है बिहार पुलिस का। ठीक है, और जल्दी आप लोग इस नोट्स को लीजिए, उसके बाद आप लोग फोटो कॉपी यानी कि जो है प्रिंट करवा लीजिए। ठीक है, टोटल आपका जो पेज मिलेगा कितना पेज मिलेगा? तो 50 यानी 8 मिलेगा। ठीक है, 58 या 58 पेज है। इस नोट्स में आप लोग को जो है वर्ल्ड लर्नर मिलेगा। ठीक है, वर्ल्ड लर्नर आपका क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, जिसमें जैसे कि आप लोग को जो है क्लास में बताते हैं एक क्वेश्चन बताते हैं उसके साथ जो है 6-7 क्वेश्चन और बताते हैं, उसी तरह आपको जो है नोट्स में दिया गया है। ठीक है, अगर आप लोग नहीं देखें नोट्स को तो जाकर आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप लोग जाकर देख सकते हैं किस प्रकार आपको नोट्स सजाया गया है। ठीक है, और सभी क्वेश्चन आपका न्यू पैटर्न न्यू जो है आपका सिलेबस पर आधारित सभी क्वेश्चन है। आगे हो जाएगा भारत में सबसे शुद्ध सोने का सिक्के जो है किस वंश ने जारी किए थे? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए।
दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा गुप्त वंश ने। किस वंश ने? गुप्त वंश ने सोने का सिक्के का प्रचलन किया था। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर देना है और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना है। ठीक है, और इसका PDF लेना चाहते हैं तो आंसर के साथ टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आगे हो जाएगा दोस्तों कि सूर्य की ऊर्जा किस जो है प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। सूर्य की जो ऊर्जा होती है वह किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? तो नाभिकीय संलयन से। किससे? नाभिकीय संलयन से उत्पन्न होती है। आगे हो जाएगा दोस्तों गुरु नानक गुरु नानक की जीवनी किसने लिखी थी? तो गुरु नानक की जो जीवनी लिखी थी दोस्तों किसने लिखी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका गुरु अंगद देव। ठीक है, गुरु अंगद देव जो लिखी थी वे गुरु नानक का जीवनी लिखे थे। आगे हो जाएगा रोम किस नदी के किनारे बसा है? तो रोम आपका हो जाएगा किस नदी के किनारे स्थित है? टाइबर। ठीक है, टाइबर नदी के किनारे इस क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा। टाइबर नदी के किनारे आपका रोम शहर हो जाएगा। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों आप लोग के लिए जो क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 35 कि राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने दिनों में लौटाना होता है? तो केवल इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा बताइए? ये आपका केवल 14 दिनों के अंदर लौटा सकता है। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों कि चोल राजाओं की राजधानी कौन सी थी? तो चोल राजाओं की जो राजधानी थी दोस्तों कौन सी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा तंजौर। कौन थी? तो तंजौर जो है चोल राजाओं की राजधानी थी। आगे हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या 37 पूछे गए हैं कि 1965 का भारत पाक युद्ध किस कारण से हुआ था? दोस्तों भारत और पाक युद्ध जो हुआ था दोस्तों 1965 में। ठीक है, 1965 में जो हुआ था वो किसके कारण से हुआ था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा कश्मीर मुद्दा पे। ठीक है, कश्मीर मुद्दे के लिए जो है पाक युद्ध लड़ा गया था भारत और चीन के बीच। आगे हो जाएगा दोस्तों 1971 के बाद भारत पाक युद्ध का मुख्य कारण क्या था? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 38 हो जाएगा आपका बांग्लादेश की स्वतंत्रता। ठीक है, जो कि पाक युद्ध जो चला था 1971 में। ठीक है, इसी के समय बांग्लादेश से स्वतंत्र हुआ था। आगे हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या 39 पूछा गया है। ठीक है, क्या पूछा गया है कि दोस्तों भारत और चीन के बीच 1962 में युद्ध किस क्षेत्र को लेकर हुआ था? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों किस क्षेत्र से लेकर मतलब युद्ध चला था 1962 में भारत और चीन के बीच में? तो इस क्वेश्चन का सही विकल्प जो हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? 39 के लिए आंसर जो हो जाएगा आपका लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के लिए जो है युद्ध हुआ था। ठीक है, भारत और चीन के बीच 1962 में। आगे हो जाएगा कि कारगिल युद्ध कब हुआ था? कारगिल युद्ध जो हुआ था दोस्तों कब हुआ था? तो ये आपका 1999 में। कब हुआ था? 1999 में कारगिल युद्ध चला था। आगे हो जाएगा दोस्तों कि कि क्वेश्चन पूछे गए हैं कि भारत ने किस देश के साथ 1967 में, कब दोस्तों? 1967 में जो है सिक्किम जो है सीमा पर संघर्ष किया गया था नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? तो यह चीन के, ठीक है, चीन का जो है साथ युद्ध कि जो है सिक्किम के लिए जो है थोड़ा सा क्या हुआ था? तो युद्ध का जो है संघर्ष हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। और साथियों हमारे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो साथियों नीतीश स्टडी क्लास से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों इस पर जो क्लास आपको दिया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। क्या दोस्तों? फ्री ऑफ कॉस्ट, नहीं 1 रुपया चार्ज लिया जाता है। ठीक है, और दोस्तों आप लोगों के लिए देख रहे होंगे दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सभी साथियों जो है डेली क्लास में क्या हो रहे हैं कि ज्वाइन हो रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग भी ज्वाइन फटाफट से हो जाइए। ठीक है, और आप लोगों के लिए जो टेलीग्राम चैनल का लिंक नहीं मिला है तो वहां से आप लोग जाकर डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, और इस वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने मित्रों में और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो तब तक के लिए साथियों जय हिंद, जय भारत। ठीक है, सभी साथियों को गुड नाइट। ठीक है।